जी, बिल्कुल, इस वक़्त मैं मौजूद हूँ डीआईजी ऑपरेशन लाहौर के ऑफ़िस में। कल रात एक इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया कि एक पालतू शेर घर की दीवार पे लांघकर बाहर निकला, जिसने जो है वो 3 लोगों को जिसमें 1 ख़ातून और 2 बच्चे जिनको शदीद ज़ख्मी कर दिया गया। इस वाक़ये के बाद पुलिस की जो है वो एक एफ़आईआर दर्ज की गई। कितने लोग गिरफ़्तार हुए, ये जानते हैं डीआईजी फ़ैसल कामरान से। बहुत शुक्रिया फ़ैसल साहब। कल रात एक अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया। इससे पहले भी लाहौर के अंदर ऐसे वाक़या जो है वो देखने में आए जिसमें लोग ज़ख्मी हुए, पुलिस एक्शन ले रही है, लेकिन इस तरह के वाक़यात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ज़रा इसके बारे में बताइए? कल वाला जो वाक़या है उसके बारे में अगर बात करें जौहर टाउन थाने की हदूद में एक फार्म हाउस है जिसके अंदर किसी ने ये शेर रखा हुआ था। लाइसेंस कोई वो बता नहीं सका, उसका कोई प्रॉपर इजाज़तनामा या जो लीगल फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं वो उनके पास कोई नहीं थी उस वक़्त। वहाँ दरवाज़ा खुला रह गया, शेर बाहर निकल के दीवार फलांग के गली में आया। आगे आपने वीडियो में देखा है कि वो क्या हो रहा है, शेर किस-सा घबराया हुआ है। ज़ाहिर है वाइल्ड एनिमल है, कैप्टिविटी में आपने रखा है। वो उसने बाद में बहुत सारे लोग देखे, वो वहाँ ख़राबी हुई, खातून ज़ख्मी हुई, 2 बच्चे ज़ख्मी हुए। ये सारी चीज़ पे फौरी तौर पे एफआईआर भी दर्ज की। उसके बाद इसके अंदर 3 लोग नामज़द थे। उन तीनों लोगों को बारी-बारी वो आज सुबह तक वो तीनों लोग गिरफ्तार भी हुए, उनको इन्वेस्टिगेशन के हवाले किया। सख्त सेक्शंस में एफआईआर दी गई, जो वाइल्ड लाइफ की सेक्शंस थी वो भी लगाई गई। उसके अलावा ये जो इतने सारे लोगों की ज़िंदगियाँ खतरे में डाली गईं, एक गलत काम है। एक वाइल्ड एनिमल है, उसका उसका ये ट्रीटमेंट नहीं है उसका। और ये क्रुएल्टी टू एनिमल्स के उसमें भी आती है कि आप ऐसे जानवरों को कैप्टिविटी में रखते हैं, वो प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं दे पाते। तो इसके ऊपर कानून की तरफ से भी सख्ती है, लेकिन साथ-साथ उसमें लोगों को अवेयरनेस देने की भी ज़रूरत है कि ये काम नहीं करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ग्लैमराइज़ किया जाता है इसको। वैसे सब डाला कल्चर हुँ, और फिर इस तरह के शेर पालतू जो हुँ, कि ताकत का एक अपना हुँ। सिंबल माशरे के अंदर करना, इसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों ने डाला कल्चर को तो काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल कर लिया है, लेकिन इस तरह के जानवर जो हैं वो अभी भी माशरे में हैं। वाइल्ड लाइफ के साथ मिलकर कुछ इस तरह का करने जा रहे हैं कि लाइसेंस से किए जाएँ जो फार्म हाउसेज़ के हैं। इसके अंदर ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन का सोर्स पब्लिक खुद है। जहाँ पे आप देखें कि कोई ऐसी वायलेशन है, जहाँ पे आप देखें कि किसी किसी भी जानवर के साथ, ना सिर्फ शेर बल्कि कोई भी जानवर जिसके साथ क्रूरल्टी हो रही है, रिपोर्ट करें पुलिस को। ये जो ग्लैमराइज़ कर रहे हैं चीज़ों को, जैसे डाला कल्चर को बड़ा ग्लैमराइज़ किया जाता था, जैसे ये जो पोम्प एंड शो है और अपने को ताकत या इख्तियार दिखाने के लिए इस किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं और उनको बहुत पसंद किया जाता है टिकटॉक के ऊपर। उस ट्रेंड को हमने मीडिया के थ्रू, हमने इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को ये चीज़ें बतानी है कि ये काम गलत है। इनसे कोई आप ये जो फ्लॉन्टिंग आप कर रहे हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा नुकसान हो सकता है इसका। वो जो कीमती जानें इसमें चली जाती हैं अगर, ये तो 2 छोटी बच्चियाँ हैं जो खातून हैं, उनकी जान जा भी सकती थी। आप एंडेंजर कर रहे हैं अपने इर्द-गिर्द रहने वालों को अपने एक शौक की खातिर, और ये उस जानवर के साथ भी ज़्यादती है। ये उसका एनवायरनमेंट नहीं है। अगर कहीं पे किसी ने प्रॉपर इजाज़त लेके उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया, उसकी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया, जो कवानीन है, रूल्स हैं, उनको फ़ॉलो किया, तो बिल्कुल उसमें गुंजाइश है कि लोग रख सकते हैं। लेकिन सिर्फ़ उसको देखा-देखी एक-दूसरे की और वो एक जो ट्रेंड चल रहा है, इसको डिस्करेज करना चाहिए बिल्कुल। फैसल साहब, कल 3 लोग जिस तरह आपने बताया नामज़द थे, गिरफ़्तार हो गए। हमने देखा कि ताकतवर हमेशा कमज़ोर को या अपने मुलाज़िम को आगे कर देता है। क्या मरकज़ी किरदार जो फ़ार्म हाउस का मालिक था, वो भी पुलिस की हिरासत में है, या फिर मुलाज़िम या देखभाल करने वाले जो गार्ड थे, वही पुलिस ने हिरासत में लिए? लाहौर पुलिस में आपको इस तरह की चीज़ें इंशाल्लाह नहीं नज़र आएँगी। जो मालिक थे, उन्हीं के ऊपर कार्रवाई हुई, मरकज़ी मुल्ज़िम भी वही था, वही अरेस्ट हुआ। हमने वो तीनों बंदे मुख्तलिफ़ अज़ला में चले गए थे, उनको हमने वहाँ से ट्रेस करके वो शेर को लेके गाड़ी में डाल के वो एक और ज़िले में चले गए, वहाँ रेड करके उसको वहाँ से लाए, शेर को वाइल्ड लाइफ़ के हवाले किया, मुल्ज़िमान को इन्वेस्टिगेशन के हवाले किया। इसी तरह दूसरा और तीसरा सुबह आखिरी मुल्ज़िम भी पकड़ के हमने केस अपना पूरा मुकम्मल करके इन्वेस्टिगेशन को दिया। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, डीआईजी लाहौर फैसल कामरान साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। उनके मुताबिक कि एक पर्सन भी जो है वो स्पेयर नहीं किया जाएगा और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, और होनी भी चाहिए। जो लोग लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालते हैं अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, अपनी ताकत और अपना पैसा शो ऑफ करने के लिए, कानून सबके लिए बराबर है, और देखेंगे कि कानून जो है वो इसमें किस कदर कार्रवाई करता है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।